बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस को फाइंड करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसी तरह कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो इसके लिए हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। कि इफ 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, अगर ए बी सी 3 क्वांटिटीज इस तरह रिलेट करें कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। अगर इस तरह का हमारे पास एक प्रोपोर्शन हो 3 क्वांटिटीज के दरमियान में, तो जो सी होगा उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है बेटे। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज, अगर ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज हो और वो इस तरह रिलेट करें जिस तरह हमें ये दिखाया गया कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो ये जो हमारे पास डी है इसको कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटे। इसके बाद है मीन प्रोपोर्शनल। इफ मीन से याद रखना है कि मीन कहते हैं वस्त औसत को। देखिए मीन फाइंड करें, ये 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये उसी मीनिंग में आप इसको याद रखेंगे। मीन कहते हैं वस्त को, औसत को और दरमियान वाले को। तो यहाँ पे भी उसी से कॉन्सेप्ट आपको याद हो सकता है कि इफ 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, अगर 3 क्वांटिटीज ए बी सी इस तरह रिलेट करें कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो C, then B is called the mean proportion because B is between A and C. That's why we'll say B is the mean proportional of these proportional. This proportional. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इफ 3 क्वांटिटीज A, B and C are related as, अगर A, B, C 3 क्वांटिटीज इस तरह रिलेट करें कि A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, where A is the first, B is the mean and C is the third proportional, then A, B and C are in continued proportion। तो A, B, C क्या होंगे बेटे, continued proportion में होंगे। ठीक है बेटे। इसमें जरूरी है कि A फर्स्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए, B सेकंड और C जो है वो थर्ड होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए इसी तरह फिर हम इसको कहेंगे कि A, B and C are in continued proportion। तो ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये बातें ही समझ आ रहे हैं इन प्रोपोर्शन की, तो क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किए गए वो क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें कहा फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल 2। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। वी आर गिवन 2 क्वांटिटीज, हमें नहीं पता कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल कोई एक वैल्यू है, कोई भी x सपोज कर सकते हैं, y कर सकते हैं, z कर सकते हैं, एनी वेरिएबल हम जो है वो सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है लेट। इसका फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ है हमने लिखना बेटे लेट थर्ड प्रोपोर्शनल लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी, इसको मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब ये थर्ड प्रोपोर्शनल हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स है, तो इनमें जो है वो प्रोपोर्शन क्या होगा अब। ठीक है, इन सारी वैल्यूज में, इन सारी क्वांटिटीज में हम उनको प्रोपोर्शन में लिखते हैं, तो वो होंगे हमारे पास 6 रेशो 12। जैसे देखें, ये मैं साथ में इसलिए आपको बताया है, ये लिखा भी हुआ है कि ये जो दरमियान में वाली वैल्यू है हमने इसको 2 टाइम्स राइट करना है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे इसको राइट करेंगे 12 प्रोपोर्शन, यहाँ पे 12 आ जाएगा और फिर रेशो क्या आ जाएगा x, क्योंकि x हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटे। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन ये हो चुका है हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन कर सकते हैं, या हम इसको 6/12 इज इक्वल टू 12/x कर सकते हैं, तब भी ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन वाले मेथड से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अभी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब जो बाहर वाली वैल्यूज है, इक्वल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन।
तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की बात करें तो 6 एंड x बोथ आर ऑन द एक्सट्रीम प्लेसेस, दैट्स व्हाई विल मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज. 6 will be multiplied with x and 12 is multiplying by 12. ठीक है बेटे. अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 6. ठीक है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, ये कैंसिल, और 12 2 ज़ा 24. तो 24 जो है ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल होगा इस क्वेश्चन में. ठीक है, यही हमारे पास आंसर है इसका. इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. सेकंड वाला पार्ट, उसमें भी हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है. x ले लेते हैं क्योंकि वहाँ a है, x नहीं है, तो इसलिए हम उससे डिफरेंट जो वेरिएबल है वो सपोज करेंगे. तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x. ठीक है, और अब इन सारी वैल्यूज में क्या प्रोपोर्शन हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे a क्यूब रेशो 3a स्क्वेयर प्रोपोर्शन 3a स्क्वेयर रेशो x. ठीक है जी. अब फिर वही वाला मेथड हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ठीक है जी बेटे, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के. जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आएगा हमारे पास, a क्यूब मल्टीप्लाई बाय x. ये x में और मल्टीप्लाई में डिफरेंस है, ये आपको दिखने में भी नज़र आना चाहिए. इसी तरह मीन का प्रोडक्ट लेंगे जब हम तो 3a स्क्वेयर. इसका ये भी तरीका है कि आप इसको ब्रैकेट्स में राइट कर दें. अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये, तो ब्रैकेट्स में राइट कर दें तब भी वो प्रोडक्ट ही होगा 3a स्क्वेयर. अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो a क्यूब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 3a स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वेयर अपॉन a क्यूब. x की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से, ये देखें ये a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वेयर है, यहाँ भी a स्क्वेयर. ये क्यूब को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ से a स्क्वेयर गया, यहाँ से स्क्वेयर ख़त्म होकर यहाँ इसकी पावर 1 रह जाएगी. तो 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे साथ में रह जाएगा a. तो 9a जो है बेटे इस क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं. थर्ड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ. a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉमा a माइनस बी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे a और b है, x इनसे डिफरेंट है तो x ही ले लेते हैं. इसके बाद इनमें क्या प्रोपोर्शन होगा, अब इन वैल्यूज़ में ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेशो a माइनस बी प्रोपोर्शन a माइनस बी रेशो x. ठीक है बेटे. अब फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन ये आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी. ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x का आंसर आ जाएगा, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा हमारे पास.
ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये, कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ इस साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा इरादा है। इसको लिखूंगा मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है बेटा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी और ये आएगा a माइनस बी ओवर अपॉन जो भी आप बोलना चाहें इसको a माइनस बी ए प्लस बी। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये भी a माइनस बी वैल्यू है, ये भी a माइनस बी वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इस तरह हमारा ये वाला जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे भी। फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह से है कि x माइनस वाई इसका स्क्वेयर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व हम करते हैं अभी। सबसे पहले हमने लिखना है, जैसा कि पहले क्वेश्चंस में हम लिखते हैं, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स। अब ये सारी वैल्यूज प्रोपोर्शन में लिखेंगे हम। ये आ जाएंगे हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वेयर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो एक्स। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन वाले मेथड से आगे चलेंगे इसको लेके। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये 6 क्लास में है ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला मेथड, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आएंगी बेटे, यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। ये मुझे उस वक्त याद नहीं रहा, जब मैंने शुरू में लिखा तो मैं x की जगह यहाँ z लिखता। ठीक है, यहाँ z लिखते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि x y ऑलरेडी इनमें है, तो z लिखते फिर भी ठीक है, x लिखने से भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा बहरहाल। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इस वाली वैल्यू को राइट साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास x जो है यह रहेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। अच्छा बेटे, इसके लिए हमें ये फार्मूला आना चाहिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ये किसके इक्वल होता है। तो वो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फार्मूला भी एक दफ़ा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो किस तरह लिखा जाएगा। इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ अभी। एक्स माइनस वाई इंटू ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये फार्मूला होगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ये। तो अब ये फार्मूला हम ओपन कर देंगे यहाँ पे। ये बनेगा हमारे पास अब एक्स माइनस वाई
इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, अब क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूँ इस सारी वैल्यू का, ठीक है। और ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू है एक्स माइनस वाई, इसका भी स्क्वायर है। अब अगर देखें, इसका मतलब है कि इस वैल्यू का भी स्क्वायर और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू सिर्फ इसका स्क्वायर रह जाएगा, वो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर। यही हमारे पास बेटा जी क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी इसका 5th वाला पार्ट। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सपोज कर लेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स की बजाय अब मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ क्योंकि एक्स ऑलरेडी उस क्वेश्चन में है, यहाँ जी लिख देते हैं अब। तो ये वैल्यूज जो हैं ये सारी प्रोपोर्शनल में कैसे आएंगी, अब प्रोपोर्शन में इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शन, यही वैल्यू फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और रेशो आ जाएगा एक्स लिख रहा हूँ मैं फिर क्योंकि एक्स लिख लिख के आदत हो जाती है ना एक्स की, यहाँ जी लिखेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा हमारे पास ये z मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और इधर भी यही वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, लेकिन वो बार बार हमें फिर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो जब तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरह ही इसको लिखते जाते हैं। अभी मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो इसको मैं लिखूंगा अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये देखें ये माइनस 2y स्क्वायर है ये, ठीक है। तो माइनस 2y स्क्वायर को अगर हम ये लिखें माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो तब भी इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सारी वैल्यू का मैं स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 2 टाइम्स है, एक दफ़ा ये वैल्यू और एक दफ़ा ये। अब मैं इसको और कम कर दिया इसको। नेक्स्ट जो है वो हम इसको इस तरह लिखेंगे बेटे कि ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद हम ये माइनस एक्स वाई लिख देते हैं और ये माइनस वाई स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर है ये। नेक्स्ट जो है वो बेटे हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर ये आ जाएगा हमारे पास अब इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसके बाद इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस वाई, तो ये रह जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई। प्लस इसलिए आया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। इसके बाद आएगा बेटे हमारे पास ये इसका स्क्वायर
नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, देखें एक्स प्लस वाई वाली वैल्यू कॉमन आ रही है। अब अनकॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, एक्स माइनस वाई और माइनस वाई, सारी वैल्यू का फिर से स्क्वायर आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखें, ये आएगा हमारे पास अब एक्स प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 2y। ठीक है जी, ये सारी वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका मतलब कि ये इस वैल्यू का भी स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। ये सारी, ये वाला z मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये सब के साथ साथ हम लिखते जाते हैं अब। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सारी वैल्यूज़ के साथ कि हमारे पास z इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ऐसे ही आता जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू इसको इधर ला के डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका अगर मैं होल स्क्वायर लिखूं तब भी गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है ये, और x माइनस 2y का स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं क्लियरली कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर होगा, यानी जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर लिखी नज़र आ रही होगी। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी, यहाँ लिख देते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे इन वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, और साथ में आ जाएगा रेशो एक्स। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। नेक्स्ट में बेटा इसको लिखेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास x, ये वैल्यू इधर आके रिवर्स हो जाएगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। चाहें तो हम इसको स्क्वेयर में भी लिख सकते हैं इस सारी वैल्यू को, मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको स्क्वेयर में नहीं लिखूंगा अभी। p माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। ठीक है बेटे, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट सिर्फ इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देना है। ये जो वैल्यू हमारे पास, ये जो टर्म है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बाकी वैसे ही लिखे रहने देते हैं अभी। ये आ रहेगा हमारे पास p माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर
मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इक्वल होगा हमारे पास पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इक्वल होगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के। ठीक है जी। अब हमने इनको कैंसिल करना है, जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं। अब देखें बेटे, ये p प्लस क्यू है, ये नीचे किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये वैल्यू जो है ये हमारे पास कैंसिल हो रही है इस वैल्यू के साथ। इसके बाद देखें, ये हमारे पास p प्लस क्यू है और नीचे भी p प्लस क्यू है, ये कैंसिल हो गया। ये p माइनस क्यू है, ये p माइनस क्यू से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज बचती हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि p माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल होगा, x के, यानी यही हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है।